वेलकम टू एस की स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क लाइफ साइंस पार्ट 2 क्लास 9 को देखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें डायग्राम दिया गया है बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें न्यूक्लियस का डायग्राम बनाना था, केंद्रक का डायग्राम बनाना था और उसके बाद में न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर ओलस को दिखाना था। देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ नाम है। डायग्राम देखकर समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप बना लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीन पर क्वेश्चन पहले दिख गया होगा, आप क्वेश्चन को भी ध्यान से समझ लीजिए। साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। और जो नए हैं, जो अभी जुड़ रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में जीवों के शरीर में प्रोटीन का महत्व बताना है। तो पहला हो गया शारीरिक वृद्धि, नए ऊतकों के निर्माण तथा शरीर की टूट फूट की मरम्मत व क्षतिग्रस्त ऊतक के स्थान पर नए ऊतकों को बनाने में सहायक होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रोटीन आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। नंबर 3 देखिए, प्रोटीन के द्वारा एंजाइम्स, हार्मोन्स तथा रोग प्रतिरोधक पदार्थ बनते हैं। क्वेश्चंस आप देखते जाइएगा, क्वेश्चंस स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप देख लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर कैसे कैसे हम लोग लिख रहे हैं। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और दूसरे को भी प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो भी जुड़ जाएं। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन का था जिसमें संयोजी ऊतक के कार्य को लिखना था। तो देखिए हमने 2 पॉइंट ही लिखा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। संयोजी ऊतक अंगों के मध्य स्थित खाली स्थानों को भरने का कार्य करता है। दूसरा, संयोजी ऊतक शरीर के अंदर आवश्यक पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। ये 2 पॉइंट को लिख लीजिएगा और भी चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे संयोजी ऊतक क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, इस तरह से आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं जिसमें अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म बोलते हैं पौधों की पहचान करने की विशेषताएं बताना है। देखिए अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म पौधों का एक समूह होता है जो उन बीजों का उत्पादन करता है जो एक अंडाशय या फल के भीतर समाहित नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पौधों की विशेषताएं देखिए, गर्भाशय या अंडाशय, ओवरी बोलते हैं, न होने के कारण जिम्नोस्पर्म में फल के भीतर बीज नहीं बनते हैं, वे नग्न होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, ये बहुवर्षीय सदाबहार एवं काष्ठीय पौधे होते हैं और इनमें फूल का अभाव होता है। जैसे पाइनस, साइकस, ये पौधों का उदाहरण दिया गया है। आप स्क्रीन पर भी इनका चित्र देख पा रहे होंगे, दिए गए हैं और इनको देखकर आपको वह किस फाइलम का है, किस संघ का है, उसको बताना है। तो देखिए सबसे पहला दिया नीडोब्लास्ट सेल्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नीडोब्लास्ट सेल्स या नीडोब्लास्ट कोशिकाएं हिंदी में बोलते हैं। तो ये किस में मिलता है, निडेरिया या सिलेंट्रेटा फाइलम में मिलता है। ठीक है, स्क्रीन पर आप हाइड्रा या जेलीफिश का चित्र देख पा रहे होंगे क्योंकि हाइड्रा और जेलीफिश ये सब निडेरिया या सिलेंट्रेटा फाइलम में आते हैं। दूसरा है कोम्प्लेट, कम हिंदी में लिखा गया, थोड़ा अलग लिखा गया। कोम मतलब कंघी, समझ रहे हैं, तो कंघी की तरह दिखेगा। क्या दिखेगा, जो जाली जाली की तरह दिखेगा प्लेट, किस में मिलेगा, टिनोफोर में मिलेगा। देखिए टिनोफोर कैसे होते हैं। टिनोफोर आप स्पॉटेड कोम जेली डायग्राम देख पा रहे होंगे या फिर बेरो वाटर डायग्राम देख रहे हैं। इन लोगों का देखिए जो सिलिया है वो किस तरह से निकला हुआ है, कंघी की तरह एकदम निकला हुआ, नुकीला निकला हुआ दिखता है, इसलिए इनको कोम प्लेट बोला जाता है।
नेक्स्ट देखिए ट्यूफिट या ट्यूबपाद, यह किसमें मिलता है? इकानोडर्मेटा में मिलता है। स्क्रीन पर आप स्टारफिश या और सी कुकुम्बर, तारा मछली, इन सब का चित्र देख पा रहे होंगे। यह जस्ट समझाने के लिए आपको दिखाया गया है। आपको केवल यही लिखना है, ट्यूब फिट तो इकानोडर्मेटा लिखना है, कोमप्लेट टिनोफोर लिखना है, और नीडोब्लास्ट कोशिकाएं दिया है तो निडेरिया लिखना है। बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए बढ़ेंगे। सिलीगुड़ी के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ। जी हाँ, आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आगे की ओर बढ़ रहा है। और आप कमेंट करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, इससे हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और अच्छे से अच्छे वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर में स्प्लीन की स्थिति कहाँ पे रहता है? तो स्प्लीन अमाशय या डायफ्राम के बीच तथा यकृत के बगल में स्थित है या रहता है बोलना है। यह एक्स्ट्रा लिखा गया है आपके लिए। 12 सेंटीमीटर लंबी, गहरे लाल रंग की, संक्रिय और चपटी सी लसिका ग्रंथि है। यह लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप कहाँ पे मिलता है उसकी स्थिति बता देनी है। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन में, स्प्लीन का कार्य है। स्प्लीन, इसको हिंदी में प्लीहा बोलते हैं, इसीलिए इंग्लिश हिंदी सब लिखकर आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, आप नए शब्दों को जान पाएँ, इसलिए इस तरह से तैयार किया गया है। 1 नंबर देखिए, यह रक्त के टूटे फूटे और शिथिल रुधिराणुओं और निरर्थक व हानिकारक रंग एवं अन्य पदार्थों का भक्षण करके रक्त की सफाई करती है। स्प्लीन। सेकंड, वयस्क में स्प्लीन ब्लड बैंक का कार्य करती है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 खत्म कर लिए। अब पार्ट 2 की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 को देख रहे हैं। प्राणियों के कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का महत्व बताना है। तो देखिए, सेंट्रोसोम जंतु कोशिका का सूक्ष्म नलिकात्मक आयोजन केंद्र है। यह कोशिका विभाजन में सहायक है। पॉइंट नंबर 1 देखिए, पॉइंट वाइज हम लोग लिखते जा रहे हैं। कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रोसोम कोशिका झिल्ली को पिंच करने में मदद करता है, छोटा कर देता है। क्रोमोसोम की स्पिंडल फाइबर को उत्पन्न और छोटा करने में सेंट्रोसोम मदद करता है। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों को पंक्तिबद्ध करने और फिर कोशिका के विपरीत छोरों की ओर खींचने में सेंट्रोसोम ही जिम्मेदार होता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम के माइटोसिस में सेंट्रोसोम सूक्ष्म नलिकाओं को व्यवस्थित करने में मदद करता है और सेंट्रोसोम को प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में वितरित किया जाता है। सेंट्रोसोम है, उसके कारण ही प्रत्येक डॉटर सेल्स जो तैयार होते हैं उसमें सेंट्रोसोम को बांटा जाता है। इसी के कारण, सेंट्रोसोम के कारण। तो कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम की भूमिका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।